क्या शायर कहता है? क्या कहता है? क्या कहता है? आपसे ही कहा होगा, हमसे क्या बात करनी है उसने। अजीज शायर है, कुछ ना कुछ तो कहा ही होगा उसने। हाँ, जो कहा उसने वो देखो ना बीच में बोल के बुला दिया। करे याद शायर कहता है याद माजी अजाब है या रब, छीन ले मुझसे हादसा मेरा। हाफिजा मेरा यार, हाफिजा हाफिजा मैंने क्या कहा है? हादसा कह गए हो यार। बस मेरा हाफिजा कमजोर हो गया। छीन ले मुझसे हाफिजा मेरा। वाह वाह वाह। मैं कभी कभी याद माजी के हवाले से सोच रहा होता हूँ ना कि अपने व्यूअर्स को क्या बताया जाए, क्या सुनाया जाए। जी। तो मैं सोचता हूँ कि यार कई चीजें कैसी तल्ख होती हैं। आप देखें ना कि अभी इलेक्शन आया हुआ है तो गहमा गहमी शुरू हो रही है, जी जी, बल्कि हो चुकी है। इसमें आप ये देखें, ये जो इंतहाबी मुहिम है, हाँ, ये हमारे बचपन में कितनी मुश्किल होती थी, कितना वक्त पड़ा होता था उम्मीदवारों को। आपको याद होगा जो अपना मेरे से साल साल बड़े हैं कि जो होते थे ना जी ये लिखने वाले चंद एक तो होते थे हर इलाके में। जी जी, वो उम्मीदवार जो हैं वो इनको खींच रहे होते थे, मेरे बोर्ड लिखने ने, मेरे लिखने ने, मेरे लिखने ने। बड़े बड़े बोर्ड इनसे लिखवाते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह फिल्मों के बोर्ड कोई नकम्मा पेंटर बनाए ना तो उसमें बनाता वो नगमा की फोटो था और बन वहीद मुराद की जाती। इसी तरह इलेक्शनों में भी फिर जब बी क्लास सी क्लास पेंटर हथे चढ़ते थे तो वो जिस उम्मीदवार की तस्वीर बनाते थे वो आगे लड़ रहा होता सी कि यार बोर्ड मेरा है, नाम मेरा लिखे है, पैसे मैं देने ने, उम्मीदवार तो फलाने हल्के दा बनाता है। वो कसमा चुक चुक के दस रहा होंदा सी, भाईजान तुसी होई हो, साहब ईमान तुसी होई हो। फिर वो नाम लिख के तीर का निशान बनाता था, यही है, यही है। बल्कि उम्मीदवार कहता ही यार इस बोर्ड थले मैं कुछ देर फिर खलोवा। और फिर कई जगह पे इसी तरह के जो थोड़े बहुत बेचारे कच्चे पेंटर होते थे जी, वो शेर का भी सत्यानाश कर देते थे। हाय हाय। कोई अगर शेर को कहता था ना कि कोई फलां शेर लिख दे, हाँ जी हाँ वो जी, शेर दा जिस तरह अनपढ़ बंदा शेर सुनाए तो नहीं बन जाता, इस तरह दा वो लिख देंदे होंदे सन। हाय, बड़ी बड़ी अजीब। फिर ये तांगे फिरते थे, हाँ जी, उनके इर्द गिर्द भी बोर्ड लगाए जाते थे और फिर तांगा सारे हल्के में फिराया जाता था, उसमें ढोल शोल भी बजाया जाता। पब्लिसिटी हो जाती थी, मार्केटिंग हो जाती थी। अब तो भाई जी सोशल मीडिया है। ओ आला ला 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 ला। हाँ, अब तो हर शख्स जो है वो अपनी आराम से सोशल मीडिया पे पब्लिसिटी कर सकता वो है। दीदी तांगे पे बोर्ड लगाते थे जब पीछे या साइडों पे तो अंदर ढोल वाला बैठा होता था ना। हाँ जी, बिल्कुल। तो बच्चे इधर उधर होकर देखते थे आवाज कितों आती, ढोल वाला कितने गया। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, फिर इन बोर्डो शोडो के अलावा वॉल चॉकिंग वो बेशुमार होती थी। ओए होए 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 होए। जी हाँ जी हाँ जी। अब तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो रवाज भी खत्म होता जा रहा हाँ है। जी, वरना इंतखाबी मुहिम वाले भी अपने उम्मीदवार भी वॉल चेकिंग करते थे और दूसरी प्रोडक्ट जो है वो भी आम वॉल चेकिंग के जरिए उनकी पब्लिसिटी की जाती थी। हाँ जी हाँ जी, और वो इंतखाबी जो अपनी पब्लिसिटी होती थी ना वो दूसरी प्रोडक्ट में मिक्स हुई होती थी। कई दफा चौधरी मोहम्मद अब्दुल्ला हल्का फलाना, ना झुकने वाला ना बिकने वाला, नीचे लिखा होता था 250 रुपए किलो, असली देसी घी से तैयार। पता लगता सी भाई जी थले मठियाई का इश्तिहार लिखे ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚੋਰੀ ਬਦੌਲਾ ਦਾ ਲਿਖ ਗਏ ਹੋ। ਇੰਨੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅੱਗੋਂ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਸ ਸਾਡਾ ਹਲਕਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ, और बल्कि इसमें भी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी। जी बिल्कुल। किसी घर के ऊपर अगर किसी ने दीवार लिख दी है वो आगे लड़ रहे हैं साडा घर का सत्यानाश करता है, हाय, इश्तिहार लगा जाते थे हाँ, दीवारों पे, गेटों पे, उस पे बड़ी लड़ाई होती थी। वो आमतौर पे अजीजी मुखालिफ जो है वो मुखालिफ उम्मीदवार उसी के ऊपर अपना वो पंफलेट चिपका जाता था, बड़ा बड़ा तस्वीरों वाला। एक इश्तिहार के ऊपर दूसरा इश्तिहार लग जाता था, उस पे भी लड़ाई होती थी। दो दफा तो मैं कुट खादी कि किसी के घर दे बाहर दीवार लिखी थी, उन्होंने बाहर आके कुटिया, दोबारा सफेदी कर, चल शाबाश। नहीं, तेनों ते दीवार लिखन के अलावा भी कुट कई है जो तेरिया हरकतां ने एवें नहीं तू मुल्तानों लाहौर शिफ्ट होया। बल्कि थैला तो उदों आया लाहौर जदों इन्नू एक बंदे ने कहा कि यार तेनू हुण मैं हर जुमे मारना कर।
ਜਿਸੇ ਦੀ ਕੰਧ ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਨੇ ਫਲਾਣੇ ਚੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੜਾਈ ਪਈ ਅਸੀਂ ਤੇ ਵੋਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੰਧ ਲਿਖ ਗਏ। और अजीज जी किसी के पास पेंटर दरकार नहीं होता था, वो एक पतरा टीन का ना उसमें कटिंग करवा लेते थे, नाम लिखवा लेते थे, फिर वो जहां पतरा रखे ऊपर रंग फेर देते तो वो नीचे छपता जाता था, जहां पर हर बंदा इस तरह कर लेता था। बिल्कुल सही कह रहे हो थैले, वो एक टेम्पलेट सी बन जाती है, आपके पास टेम्पलेट होती है, जिधर मर्जी है चाहे पेड कर ले आप। जी हाँ बिल्कुल। हाँ जी। और फिर एक और चीज, बैनर, हाँ बेशुमार बैनर लिखे जाते थे, फिर उन बैनरों को टांगना अब भी लिखे जाते हैं, मगर वो सूरत हाल नहीं होती। हाँ जी। अब चूंकि और चीजें निकल आई हुई हैं, सोशल मीडिया जैसे मैंने कहा कि बहुत साथ देता है अब जी, जी। इस काम में, वरना तो हर गली के अंदर 10-10 बैनर एक एक उम्मीदवार के लगे होते थे। जी हाँ, इलेक्शनों के बाद वो बैनर उतारना और उन बैनरों पे कब्जा करना एक बड़ा मसला होता था। वही उसी बैनरों की फिर रजाइयां बन जाती थी घरों में। हाँ, हमारे लोग ले जाते थे, उनकी घरों में इस्तेमाल उनको कर लेते थे, बाकी रजाइयां बना लेते थे। मैंने खुद देखा हुआ है, मैं अब उसका दोस्त का अपने का नाम नहीं लूंगा, उन्होंने घर में गया तो वो चोरी अब्दुल्ला ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। सुता है तो उत्ते लिखे है चौरी अब्दुल्ला, तो कोई नाम लिखा हुआ है। तो वो बड़े काम आते थे जी, उनके पर्दे बना लेते थे कई लोग। लैट्रीन होती थी ना छतों पे, उसके आगे भी मैंने बैनर का पर्दा देखा हुआ। किसी बैनर का कच्चा रंग होता था तो गोगा धो के सूट सिलवा लेता था। अब तो फ्लैक्स तैयार हो जाती है ना जी मिनट में, जी जी तस्वीर भी उसमें बेहतरीन, सारा कुछ फर्स्ट क्लास बन जाता है। जी हाँ। उस वक्त बहुत सारी चीजें इस्तेमाल होती थी, ये पेंटरों के हाथों से बने हुए बोर्ड, जी हाँ। फिर बैनर्स, और फिर उन पे हाथ से बनी हुई तस्वीरें। मुझे तो ब्लैक एंड व्हाइट बैनर भी याद है। अच्छा। आहिस्ता आहिस्ता रंगीन का रवाज शुरू हो गया। हाँ। बल्कि जो रंगीन बैनर बनवाता था वो कहते थे भाई जी उन्हें रंगीन बैनर बनवाए ने, और कलर कहते थे उसे। हाँ, बड़ा पैसा ला रहे आए। उन्हें खर्चा कीता भाई, लोरों बनवाए ने उन्हें लोरों। हाँ, इस तरह की चीजें होती थी। अजीजी कोई मजबूत इंतखाबी उम्मीदवार होता था तो वो जहाज़ों से इंतखाबी मुहिम की पर्चियां भी गिराता था, मुझे याद है वो। बिल्कुल ये भी होता था, बिल्कुल ये भी होता था। मतलब बड़े बड़े स्टाइल के, बड़े बड़े मजेदार, जैसे मैंने बताया कि वो अक्सर इश्तिहार वॉल चेकिंग के मिक्स हो जाते थे, जी जी। और एक कॉमेडी सी और बहस शुरू हुई होती थी, हाँ जी, हाँ जी। बाकायदा ठट्ठा बना होता था मोहल्लों में। जी। इसी तरह जो इंतखाबी निशान होता था ना, वो जो बेचारे बी क्लास सी क्लास पेंटर होते थे वो भी अजीब सा बना देते थे। अच्छा। जैसे उकाब किसी का अगर निशान है तो महल्ले च लड़ाई पई है, वो कोई कह रहा उकाब है, कोई कह रहा नहीं चिड़ी है। यार मैं आप देखे चिड़ी है, तो यार नहीं उकाब है भाई, भाई जी चिड़ी है। अखीर अग क्यों कहते भाई जी फिर ਉਹਦੇ ਚ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਪਾਓ ਫਿਰ ਉਕਾਬ ਲੱਗੇ। बनाया ही सस्ता होया तो उन्हें बेचारे ने उकाब ने चिड़ी लगने। सही बात है। इस तरह की बड़ी बड़ी अजीब चीजें सामने आती हैं। बाकी पेंटर इसी तरह के थे, मकान छोटे थे कुकड़ बड़े। कुकड़ बड़े। अच्छा, फिर एक और चीज जी। इंतखाबी मुहिम में लोग ना जी बाहर निकलते थे, गली गली मोहल्ले मोहल्ले जो अब भी जाते हैं अक्सर, मगर उस वक्त ये रवाज था कि जो मोहल्ले का कोई कान टोटा, वो पहलवान, उसको लेके तो गली में फिर रहे हैं। वो हमें तड़ी जी भी ला रहे हैं, धमकी सी भी दे रहा है, और साथ प्यार से भी कर रहा है बात के वोट खाजे ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। या को कोई बोल ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ, ਖਾਜੇ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਜੇ ਖੈਰ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਵਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਫਿਰ ਮੇਰਾ मैं ताबेदार हाँ। मतलब इस तरह का मिक्स सा हुआ होता था वो। मीठी मीठी धमकियां भी चल रही होती। हाँ हाँ। और ऐसे लोगों को कैंडिडेट खर्चा खुर्चा भी देते थे। देखो ना जेड़ा खर्चे ते काम करदा है।